ओके इस क्वेश्चन में भी जो करने वाले इसमें रिलेशन यूज होगा, ये वैल्यू यूज नहीं करनी हम लोग कभी भी, वो तो इन केस अगर आपको कोई पूछता तो पता होना चाहिए। ओके बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। सो this matrix plus of second matrix which is omega square 1 omega square 1 omega, and this is getting multiplied with a column matrix, this entire thing which is 1 omega and omega square, and you have to show that this entire thing is equal to a 0 column matrix. So we're just going to add, for example, तो जो added matrix आएगा वो कितना आएगा 1 plus omega omega plus omega square plus 1 omega plus omega square plus 1 and 1 plus omega, and omega square plus omega 1 plus omega square and omega plus 1, and that will be multiplied with 1 omega and omega square, and now just multiplied, obviously we'll get a 3 cross 1 ka column, so we'll get 1 plus omega plus omega square plus omega cube plus omega cube plus omega, also we'll get omega plus omega square plus omega cube plus omega plus omega square, and we'll get omega 4 plus omega cube plus omega square plus omega 4 plus omega cube plus omega square. ये अपना फाइनल मैट्रिक्स आ रहा है मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद। अब यहाँ से वैल्यू देख लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल आप ओमेगा कॉमन निकालते तो क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनफैक्ट एक मिनट रुक जाओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से अगर ओमेगा कॉमन निकालेंगे तो अपने पास आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट विल बी 0 एज वेल, तो पूरा आंसर 0 आ गया यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ से फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें से फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा कॉमन निकालोगे तो बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वो 0 हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक बार चेक कर रहा है ये वाला कौन सा एलिमेंट है, और यहाँ पे आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है ओमेगा क्यूब, और यहाँ से भी वही कर सकते हो, ओमेगा कॉमन निकाल लो, यू विल गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट विल बी 0 एज वेल। यहाँ से हम लोग ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, एंड यू स्टिल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट विल गिव यू द फाइनल आंसर। अरे समझ में आया बेटा? ओके वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है उसका कॉम्प्लेक्स का, अगर वो रिलेशन आता है तो देन इट बिकम्स प्रीटी इजी टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस। वैल्यू कभी पुट नहीं करना इसमें, बहुत रेयर होगा जब आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अदरवाइज कभी नहीं करना उसको। अच्छा वो पता है वो वैल्यू आती कैसे है, -1 प्लस आई रूट 3 या -1 माइनस आई रूट 3? नहीं पता है, ठीक है कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ कि मतलब नहीं बट फिर भी पता होना चाहिए। ये हो गया तो बता दो प्लीज। भैया कर रहे हैं, 1 मिनट करो करो जल्दी करो।
हो गया? हो गया भैया। ओके, सो जस्ट एन FYI कि वो वैल्यू कैसे आती है। तो वी प्रीटी मच नो दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया था मैंने। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट, तो एटलीस्ट 1 का क्यूब रूट एक वैल्यू तो 1 होगी कम से कम, है ना, क्योंकि क्यूब रूट है मतलब यार एटलीस्ट वो सेम वैल्यू तो आनी चाहिए कम से कम वहाँ पे 1 की। तो एक वैल्यू तो 1 हो गई, फिर जो बची हुई 2 वैल्यूज है वो कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। सपोज अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या आएंगे? सबसे पहले तो रियल रूट्स है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं? दे विल हैव अ कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ओपन करते हो लेस देन 0 आ रहा है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो कॉम्प्लेक्स रूट्स है ना। तो अगर आपको कोई बोलता है कि x की वैल्यू निकाल तो कैसे निकालोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रिमेंबर, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जब सॉल्व करोगे तो ऐसे आएगा। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, -1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2, x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस, नेगेटिव मैंने बाहर निकाल लिया इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, क्योंकि रूट -1 ऑब्वियसली आई होता है। तो x की दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, एक वैल्यू आएगी -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2, और एक वैल्यू आएगी -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। So these are known as the other two cube roots of unity। एक ओमेगा है तो एक ओमेगा स्क्वायर है। अगर आप चाहो तो इसको ओमेगा लिख लो, तो ऑब्वियसली देन इन दैट केस ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा फिर वहाँ पे। तो इस प्रकार से जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है दैट विल प्रोड्यूस 3 आंसर्स, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और ये उनकी वैल्यूज डेरिवेशन है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भैया। ओके, ये लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज कोई कैसे कंपलसरी नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको आना चाहिए कैसे आते हैं बेसिकली। Anyways, we'll be ending today's session here itself, क्योंकि इससे डाउट क्लास लेनी थी, कुछ ज़्यादा करना नहीं था। So I'll end the session today. Tomorrow I'll upload tomorrow or by day after tomorrow maximum I'll upload the matrices का PDF on Proctor. आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हो। From tomorrow onwards we'll start over determinants. कल अपन determinants शुरू करेंगे, नया चैप्टर है, तो make sure that everyone is present on that thing. ठीक है, चलो ठीक, ये लिखना हो गया है क्या? Okay, ठीक है। In that case, I'll sign off in that. Bye. I'll see you guys tomorrow again. Bye bye. God bless.